अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूटिलिटी नोट्स क्या होती हैं, कौन कौन से ऐसा पैरामीटर्स हैं जिसकी मदद से हम यूटिलिटी नोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यूटिलिटी नोट्स में बहुत मर्ज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंप्लीट जो है वीडियो बनाई जाए जिसमें यूटिलिटी नोट्स को वन बाय वन डिस्कस किया जाए। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी नोट्स किस तरह की होती हैं, कौन-कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी मदद से हम जो यूटिलिटी नोट्स को अपने जो है वर्क फ्लो में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यूटिलिटी नोट्स में आपका फिक्स डेटा हो सकते हैं। आपको अगर आपका जो ट्रिगर नोड है किस ट्रिगर नोड जो है आपका वो किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, एक्शन कौन सा है उसके अंदर, उसके बाद जो है हमारे यूटिलिटी नोट्स हम उसमें यूज करेंगे। चेन डेटा आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर कंट्रोल फ्लो कर सकते हो और मेक डिसीजन, यानी आप यूटिलिटी नोट्स के थ्रू अपने वर्क फ्लो को कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन सा आपको डेटा चाहिए और कौन सा आपको डेटा नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारे पास जो टू टाइप्स के हमारे पास होते हैं यूटिलिटी नोट्स। एक होता है हमारे पास बेसिक लेवल का जिसे हम फ्लो कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर लेवल का। यानी दो तरह के हमारे पास नोट्स होते हैं। आगे जाके हम कंप्लीट एनाटॉमी में सीखेंगे कौन कौन से ऐसे नोट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्हाई यूटिलिटी नोट्स आर इम्पोर्टेंट। योर ऑटोमेशन सिंपली विल नॉट वर्क करेक्टली इफ द डेटा इज नॉट क्लीन एंड द फ्लो इज नॉट कंट्रोल। देखिए बहुत सारी रिमूविंग मिस्टेक्स होती हैं, सेटिंग प्रॉपर वैल्यूज होती हैं, कंट्रोलिंग स्टेप्स होते हैं, मेकिंग करेक्ट डिसीजन। आपका जो वन टाइनी मिस्टेक लाइक अ स्पेलिंग एरर कैन स्टॉप योर इंटायर वर्कफ्लो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक जो आपकी सिंगल जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स आपका पूरा का पूरा वर्कफ्लो जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जब भी आपने अपना वर्कफ्लो बनाना है, अपने स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि एक सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक के थ्रू आपका जो वर्कफ्लो है काम नहीं करेगा। देखिए बेसिकली इस चीज़ को समझें कि जो आपका यूटिलिटी नोड्स है वो टू चेन डेटा फॉर स्मार्ट डिसीजन टू कंट्रोल द पाथ। यानी अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके सब्सक्रिप्शन, यानी आपकी कोई ऐसी टूल है जिसमें लोगों का आप कुछ क्रेडिट्स आप फ्री देते हो, उसके बाद आप जो है सब्सक्रिप्शन देते हो, ठीक है। सिंपल इस तरह से आप मान के चलो। तो कुछ लोगों ने आपकी जो है जो पेड सब्सक्रिप्शन ली हुई है, अगर उन्होंने मंथली पेमेंट नहीं करी है तो आपका जो वर्क फ्लो है यूटिलिटी नोट इस तरह से वर्क करेगा। जिन लोगों ने पेमेंट की है उनको कंफर्मेशन पेमेंट की ईमेल चली जाएगी, और जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किए, जिनके जो ड्यूज है, उनको जो है रिमाइंडर ईमेल जाएगी कि आप जो है अपनी ड्यूज को क्लियर कर दें। इस तरह से हम नोट्स को क्लियर करते हैं। अब नोट्स कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए नोट्स यहाँ पर जो हम 4 से 5 नोट्स हैं यूटिलिटी नोट्स, उनको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 इसे हम मर्ज कहते हैं, फ़िल्टर कहते हैं, इफ़ कहते हैं। इसके अलावा फ़िल्टर, मर्ज, इफ़ हो गया, और बहुत सारी ऐसी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कौन-कौन सी ऐसी नोट्स हैं जिसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो किस-किस के लिए पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेयर डू वी यूज़ यूटिलिटी नोट्स बिफोर सेंडिंग डेटा, आफ्टर गेटिंग डेटा, इनसाइड डिसीजन वर्कफ्लो, इन ऑल प्रोफेशनल ऑटोमेशन। देखिए बिफोर सेंडिंग डेटा, देखिए उसके अलावा भी आप इसमें जो है अपनी जो है, यानी आप ये चीज समझ लो जो यूटिलिटी नोट्स है वो आपका बैकबोन है एक तरह से, ठीक है। व्हेन यू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम Forms or APIs, use utility nodes to clean, organize, and prepare it for use in your workflow. ठीक है, always use them to verify and clean data before it goes to another application. This ensure the receiving app gets exactly what it expect. ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि आपको जो यूटिलिटी नोड्स है आपके डेटा को नीट, क्लीन और प्रॉपर जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है आपका वर्कफ्लो परफॉर्म करता है। अब हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिक्सिंग एक्सपेलिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड क्लीनिंग डेटा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यू विल अंडरस्टैंड। आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए आगे जाके, जब आप प्रैक्टिकल वे में, जब मैं आपको आगे जाके लेक्चर में प्रैक्टिकल दिखाऊंगी एनाटॉमी में, हम जब वर्कफ्लो बनाएंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट वर्कफ्लो बनाएंगे आगे जाके, चाहे वो हमारे पास ईमेल एग्रीगेटर हो, चाहे हमारे पास रैक का एआई ऑटोमेशन हो, तमाम तरह के जितने भी टाइप्स के आपको एआई ऑटोमेशन की विद द हेल्प ऑफ, हम लोगों ने वाइब कोडिंग भी आगे जाके करनी है। यानी हमने सिंपल जो वेबसाइट है, जो एआई बिल्डर्स है जो कि खुद से वेबसाइट बनाते हैं, हमने आगे जाके अपनी जो है इस प्लेलिस्ट में वाइब कोडिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट भी बनानी है, ठीक है। उसके अलावा उसमें हमने बैकएंड में एनीटाइम को इस्तेमाल करना है। तो आप लोग आसानी से इस प्लेलिस्ट में आप दो चीज़ें सीखोगे।
नंबर वन, वाइब कोडिंग सीखोगे। देखिए, वाइब कोडिंग हमारा फ्रंट एंड है, बैक एंड है हमारा एंड एंड, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। हम एयर टेबल भी यूज़ करेंगे, हम गूगल शीट भी यूज़ करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अगर आपको वर्सेटाइल अपना फॉर्मेट चाहिए, अगर आपको पैटर्न वर्सेटाइल चाहिए तो फिर आप एयर टेबल यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सब फ्री चाहिए तो फिर आप गूगल शीट इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जो बिगिनर है, जो नए नए इस फील्ड में आए हैं, उनको लोगों के लिए यही रिकमेंडेशन है कि स्टार्टिंग में वो जो है फ्री वाले की तरफ जाए, क्योंकि जब आप अर्निंग करने लग जाते हो तब जाके आपका जो सब्सक्रिप्शन है आप बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी अर्निंग आपकी स्टार्ट नहीं हुई तो बहुत सारे हमारे पास फ्री के ऐसे भी टूल्स है, फ्री के हमारे पास ऐसे भी सब्सक्रिप्शन है कि आप फ्री में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका इस वीडियो का टेक अवे ये है कि आपने क्या करना है, यूटिलिटी नोट्स को जाके एक्सप्लोर करना है यूट्यूब पर, गूगल पे जाके यूटिलिटी नोट्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, एक सिंपल वीडियो से आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आपको चाहिए डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से आप चीज़ें ग्रैब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखिए।